हरियाणा का बहुचर्चित पेपर लीक मामला। सोनीपत एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 अन्य सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत एसटीएफ ने रोहतक के आसन गांव के सुशील को गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत के मुंडलाना के सतीश और अमित को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि 5 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो पेपर लीक मामला जो कि काफी गरमाया हरियाणा में, विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार ने दावा किया कि जांच की जाएगी और जो भी मामले में दोषी पाया जाता है, जो भी इस मामले से जुड़ा पाया जाता है, बख्शा नहीं जाएगा। तो गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दबोचा गया है, जिन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रयास ये होगा कि रिमांड पर ले पूछताछ की जाए। तो उससे पहले 5 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले से जुड़े। तो सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपी पेपर लीक मामले से जुड़े गिरफ्तार किए गए हैं। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता सोनीपत से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पेपर लीक मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं इस मामले से जुड़ी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 20 से 25 गिरफ्तारियां पहले इस मामले में हो चुकी है और पेपर लीक मामला एक बार सरकार पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और उसके बाद ये लगातार एसटीएफ इसमें गिरफ्तारियां कर रही, जिसमें 3 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें सुशील उर्फ छोटा रोहतक के आसन गांव का रहने वाला है और सतीश और जो इसमें अमित है वो गाँव मुंडलाना के रहने वाले हैं। और इनमें जो अमित है वो पोस्टमैन की पोस्ट पर है और गोहाना में है वो पोस्टिंग पर जो तैनात, और 2016 में बताया जा रहा है कि उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। और ये तीनों के तीनों जो आरोपी हैं, इनके ये बताया गया कि लैब थे, जिन लैबों के जरिए जो एग्जाम दिलवाए जाते थे वहां पर इन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ था और ये कुछ लैब इनके ही थे। सोनीपत, पानीपत के अलावा दिल्ली और जयपुर में इनके लैब स्थापित थे। और उसके साथ साथ एसटीएफ ने यह भी खुलासा किया है कि इस मामले में 100 आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं वो 100 हैं। अभी तक महज 25 से 30 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी जो 17 आरोपियों की और गिरफ्तारी होनी है, वहीं इनके तार रोबिन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बात सामने आई थी कि रूस से भी तार जुड़े हुए हैं और रूस भी जॉब पर प्रयास करेगी एसटीएफ कि वहां पर जाकर भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ अब एसटीएफ का यह दावा है कि जो अभिभार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी हैं वो 5 गिरफ्तारियां जरूर हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा वो बता रहे हैं कि हजारों की जो नौकरियां इन्होंने लगवाई है वो भी जांच के घेरे में है और कहीं ना कहीं जो पैसे देकर नौकरियां लग चुके हैं वो भी अब एसटीएफ के निशाने पर हैं। जी ज्योति। बिल्कुल नितिन, शुरुआत से भी एक बार बताएं कि किस तरह से मामला ये प्रकाश में आया था और अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, मामले में जांच कहां तक पहुंची है? जी ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एग्जाम हुए हरियाणा में, चाहे हेड कांस्टेबल का हो या इसके अलावा और कोई एग्जाम हो, उनमें वो पेपर लीक के बाद जो मुकदमे दर्ज हुए, एक भिवानी में दर्ज है, एक सोनीपत में ही दर्ज है। इसके अलावा जो पुलिस है वो एसटीएफ को जांच सौंपी गई, लेकिन पुलिस इसमें जो गिरफ्तारियां करती रही। उसके बाद सोनीपत के श्यामड़ी गाँव का रहने वाला एक रोबिन, जो कि मुख्य सरगना था, वो गिरफ्तार होता है और उसके बाद 2 गिरफ्तारियां और होती हैं और एक के बाद एक। अभी तक इस मामले में 25 से ज्यादा 30 के करीब 28 गिरफ्तारियों का दावा एसटीएफ कर रहा है कि 28 गिरफ्तारियां उन्होंने कर ली हैं, जिनमें सबसे बड़ा आरोपी इनमें रोबिन है। रोबिन के जरिए ही पुलिस जो एसटीएफ है वो अब जांच को आगे बढ़ा रही है और उस रोबिन से खुलासा ये हुआ था कि 100 से ज्यादा लैब इन्होंने स्थापित की थी। और उसके बाद इन्होंने एक राज सिंह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि इनके तार जो रूस से जुड़े हुए थे, क्योंकि उसकी ट्रैवल एजेंसी थी और रूस के जो वहां पर आते थे, गोवा में वो घूमने के लिए गया, तो वहां पर उनके संपर्क रूस से हुए और उसी से जो रूस के जरिए ही वो सभी पेपरों में सेटिंग करते थे और एक एग्जाम के 20 लाख रुपए वो रूस भेजते थे। जिसके बाद तार कहीं ना कहीं रूस से जुड़े और अब दोबारा जो तार है वो सोनीपत के नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग राज्यों में, हरियाणा के अलग अलग जिलों में और अन्य अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां फिलहाल सोनीपत से ही हो रही हैं। आज भी जो 2 गिरफ्तारियां वो मुंडलाना से हुई है, जिनमें जो सुशील है उस पर, ये जो सुशील रोहतक का रहने वाला है, उस पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और अभी एसटीएफ का ज्योति ये कहना है कि 70 गिरफ्तारियां और होंगी। जो एसटीएफ है ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे जाल में, जो जाल है जो सभी तैयारी की परीक्षाएं दिलवाते थे ऑनलाइन परीक्षार्थियों से, उसमें 100 मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से 70 से 80 गिरफ्तारियां एसटीएफ और करेगा। जी ज्योति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन ने पूरी जानकारी आपने दी। तो 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। नितिन ने जानकारी दी कि लगातार मामले में जांच जारी है।